बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर है, मैं हूं आपका मेजबान राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फ़खर और मुंतज़िम आला हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल। पीएसएल ज़ोरों शोर से जारी है और इसके बड़े सनसनीखेज लम्हात जो है वो शायकीन क्रिकेट को महजूज कर रहे हैं। जब से इसका पहला मैच खेला गया और अब 18 मैचेस हो चुके हैं। लगता है कि इसका जो इख्तिताम है वो भी उतना ही शानदार होना चाहिए और होगा जैसे इब्तिदा हुई है। आधे से के करीब मैचेस हो चुके हुए हैं और जो दुनिया भर में शायकीन क्रिकेट है वो जो एक क्लोज फिनिश है और जो कम्पिटेटिवनेस है उसके मेयार को बड़ा सराह रहे हैं और उससे लुत्फ उठा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के बड़े माहिर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट भी रहे हैं, T20 चैंपियनशिप कई मरतबा करवा चुके हैं अपनी निगरानी में पीसीबी के जनरल मैनेजर की हैसियत से। और फिर ज़ाहिर है कि ये एक जिन साहब का मैं आपसे भी तारुफ करवाने वाला हूँ, ये हमारी जो कौमी क्रिकेट है उसके बड़े हिस्टोरिकली कामयाब तरीन जो क्रिकेटर्स हैं उनमें से एक है शफीक अहमद पापा साहब। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दिया। बताइए, कल भी जो मैच हुआ कदाफी स्टेडियम में, कोयटा ग्लैडिएटर जीतते जीतते हार गई और लाहौर ने यह साबित किया जब उनकी बैटिंग नहीं क्लिक करती तो फिर बॉलिंग जो है वो रन थ्रू कर जाती है मुखालिफ टीम को। तो कल आपने मैच को किस तरीके से देखा और पहले मैचेस पर आपका क्या तबसरा है? जी शुक्रिया राजा साहब, बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ा ज़बरदस्त आपने बड़ा सही तज्जिया किया कि कैसा क्रिकेट का ये टूर्नामेंट जा रहा है T20 PSL। इसमें बहुत अरसे के बाद ऐसा देखा कि इतने क्लोज मैचेस जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम क्रिकेट बोर्ड को और मुंतज़मीन को ये ज़रूर मुबारक देते हैं कि इतने अच्छे अंदाज से मैचेस का कंडक्ट किया जा रहा है और 3 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे हो रहा है। टीवी की कवरेज भी बड़ी ज़बरदस्त है, बाकी इंतजाम भी बहुत ज़बरदस्त है, पिचेस और ग्राउंड्स की क्वालिटीज़ भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी हैं। ये सारे काम इतने आसान नहीं होते जितने समझे जाते हैं और बड़े भरपूर तरीके से किए जा रहा है। बहुत मज़ा आ रहा देखने में। कल के मैच की बात कर रहे हैं, ये क्रिकेट का और स्पेशली T20 का ये शॉर्ट रन वर्जन क्रिकेट का कोई लास्ट बॉल तक पता नहीं होता क्या होना क्या नहीं होना। अब इससे पहले देखे परसों के मैच में 2 स्कोर पे 3 आउट हो गए थे और फिर भी वो टीम मैच जीत गई और कल भी 50 for 7 थे फिर भी टीम मैच जीत गई। इसका मतलब है कि क्रिकेट में मैच के एंड होने से पहले आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रिजल्ट क्या आएगा। और बिल्कुल, बल्कि आपने जो शफीक साहब बात की, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड मैच हुआ उसमें फॉलोअर के बाद टीम हार गई। वो टेस्ट मैच में ये तो और पहले भी काफ़ी कुछ हुआ है। टेस्ट मैच वो और बात है, उसमें कम बैक करने का टाइम होता है, यहाँ इस शॉर्ट क्रिकेट में नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में बहुत से चांसेस होते हैं कुछ करने के, यहाँ तो अफरा तफरी होते हैं, आप एक लिमिटेड से टाइम में सारा कुछ परफॉर्म करना होता है। लेकिन बहरहाल राय साहब बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट जा रहा है। सारी दुनिया के जितने भी बाकी T20 इवेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान किसी भी तरीके से उससे कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब इसमें ज़रा ये बताइए कि ये कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर को क्या हुआ है? ये क्या बड़ी दुकान फीका पकवान वाली बात है? नहीं, अगर आप ऑन पेपर देखें तो थोड़ा सा दोनों का स्क्वाड बाकी एज कंपेयर टू अदर स्क्वाड्स ज़रा वीक है थोड़ा सा। इसमें बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, फील्डिंग भी है। अब देखें किसी को 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैप्टन का एक रोल बड़ा अहम होता है। आप देखें सरफराज अहमद ने कल जिस तरीके से कहा, वहाँ पे उनका वक्त था, टाइम मौका था कि वो अपनी कप्तानी और अपने तजर्बे से इस टीम को निकाल के लेके जाते। वो अब उनके पावर हिटिंग दरअसल उनके बस में अब नहीं है। तो टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने सेंचुरी भी की है, अच्छा खेल गए हैं। और बाकी भी मैं देखा दोनों टीमों का बाकियों से म्यार ज़रा थोड़ा सा कम है, इसमें तो शक नहीं। अच्छा, आपका दफ्तर भी क्रिकेट बोर्ड में था, मैंने जो 3 मैचेस वहाँ पर कवर किए हैं, कमेंट्री की है, शफीक साहब मैंने कभी नहीं देखा कि मुसलसल 3 मैचों में कैपेसिटी क्राउड हो सकता है बहुत बड़ा इवेंट, वर्ल्ड कप आप कह लें कि बड़े कांटेदार मैच हो, जगह बच जाती हैं, वर्किंग डे हो या ना हो। कल मौसम भी थोड़ा छाया हुआ था, लेकिन जिस तरीके से, और फिर वो तबका जो था वो सारा जवानों का तबका था, लगता था कि वो कंप्यूटर लिटरेट है
और उन्होंने टिकटें खरीद ली हैं। मिडिल एज या जो अपर मिडिल के लोग हैं वो तो वहां पर थे ही नहीं। फिर एक चीज जरा मुझे ये बताइए कि ये आनंद फानन, मैंने देखा कि 35,000 लोगों का, जब हम बाहर निकलते हैं कोई आधे घंटे के बाद स्टेडियम से, तो वहां पे जैसे पंजाबी में कहते हैं बंदाना बद्दे की रात, तो ये लोग कैसे आते हैं, कहीं चले जाते हैं? अगर ये बताइए ये कैसे मुमकिन हो रहा है आजकल? ये दरअसल प्लान जो किया पीसीबी ने और जो पंजाब पुलिस और ट्रैफिक वगैरह ने, ये उसकी वजह से है। बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है कि कहाँ पे पार्क करना है, कैसे वापस कैसे आना। हालांकि 3-3 पॉइंट्स पे चेकिंग होती है। जाली टिकट्स का भी बड़ा एक शोर हो रहा है जी। और बड़ा अच्छे तरीके से अरेंज किया है और लोग भी बड़े अच्छे तरीके से तावन कर रहे हैं, लाइन में आ रहे हैं, लाइन में जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि जितने अच्छे तरीके से सारा इवेंट चल रहा है। अच्छा, अब ये बताएं, आप ज़ाहिर है कि कोई बहुत कदीमी दौर में नहीं, अभी आपने रिसेंटली ही क्रिकेट बोर्ड को छोड़ा है, खैर बात का है, आप सब दोष हुए हैं। ये जो सिक्योरिटी के नाम पर अंदर पानी नहीं ले जाने दिया जाता, खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जाने दी जाती, आप इसको समझते हैं, इसके बावजूद लोगों का आना बड़ी हौसला अफजा बात है। तो इसमें आप समझते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि मैदान के अंदर जो चीज़ें बिक रही हैं वो नाकाफ़ी होती है। मेरा कल्चर तो ये है कि आप घर से भी चीज़ें लेके जाएं, वहाँ से भी बाय करें। तो इस एस्पेक्ट को आप क्या समझते हैं, कितनी जल्दी को हम थोड़ा बेहतर देख सकेंगे? या इस सिलसिले में बोर्ड की क्या या इंतजामिया की क्या लिमिटेशन है? राजा साहब, ये बहुत ही अहम इशू है जिसका आपने ये पॉइंट आउट किया, बहुत ही अहम। देखिए, क्रिकेट का क्राउड और फुटबॉल और दूसरी गेमों का क्राउड से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फुटबॉल का मैच अगर आप देख रहे हैं 1.5 घंटे का होना होता है, उसमें स्पेक्टेटर बिल्कुल बिजी होता है, उसको खाने पीने का कोई होश नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ये 3-3.5 घंटे की गेम है और टेस्ट मैच का तो वैसे ही देख लें 6 घंटे का ड्यूरेशन होती है। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि सिक्योरिटी के कुछ इतने ज़्यादा खौफनाक किस्म के हालात रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो इसके पेश नज़र जब भी हम देखते हैं पुलिस वाले अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी सहूलत के लिए ये सारी चीज़ें जो है ये रोक देते हैं कि ये नहीं जाएंगी। जब मीटिंग होती है तो बहुत बड़ा परेशानी होती है। क्रिकेट का क्राउड जो है वो तो बड़ा रिलैक्स होता है और खाते पीते और रिलैक्स होके मैच देखा जाता है। तो उसमें जब पानी भी ना हो, खाने की छोटी मोटी चीज़, या इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, कोई ना कोई इसका वे आउट निकालना चाहिए। और लोगों को खाने पीने की बॉटल्स इसको लिए पानी बॉटल नहीं जाने देती कि लोग जो है ना, स्पेक्टेटर्स जो हैं वो किसी वक्त ऐसा तैश में आके अंदर प्लेयर के ऊपर फेंक देते हैं, इसलिए नहीं जाने देते। बाकी जो सैंडविचेस हैं और कोई हल्की मुल्की जो चीज़ें हैं वो अंदर ही अवेलेबल होनी चाहिए, आप अंदर से खरीदें और अंदर से ले लें। अच्छा, मुझे अफसोस है कि ऐसा इसके लिए अभी तक कोई बेहतर किसी का इंतज़ाम नहीं किया गया। अच्छा, बस ये बताएं, हम तो दूर बैठे हुए, वो किसी ज़माने में हम भी जनरल कोई में कुछ साल गए, अब ये याद नहीं है कि वहाँ पे जो हाइजीन कंडीशंस है वॉशरूम्स की वो कैसी होती हैं। ज़रा बता दीजिए ना कि क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में क्या एफर्ट करता है, क्या यकीनी बनाता है, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको पता चले कि कल्चर क्या होता है वहाँ पे, जो पोटेंशियली नए आने वाले लोग हैं वो, ताकि उनको कंफर्ट महसूस करें कि अभी न्यूजीलैंड में भी आना, पीएसएल के बड़े मैचेस लाहौर वगैरह में भी हैं, तो वो क्या चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है फॉर जनरल पब्लिक? राज साहब, देखे, जहाँ तक के पीसीबी एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है वो बड़े बेहतरीन इंतजाम करते हैं, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ भी, पानी की भी, सब कुछ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, हम सॉरी फॉर इट, कि हमारी जो पब्लिक है ना वो इतनी ज़्यादा तावन नहीं करती, उसमें इतनी ज़्यादा सेंस नहीं है कि इतना ज़्यादा क्राउड है, सब मिलके किस चलेंगे, किस तरीके से सफाई का इंतज़ाम रखना है, किस तरीके से ये सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करनी है। ये जितना क्राउड जो आता है ना, आप यकीन करें, बस तकलीफ होती है कहते हुए कि हमने अभी तक वो सेंस डेवलप ही नहीं हुई कि हमने इन सब चीज़ों का बेहतरीन तरीके से कैसे फ़ायदा उठाना है। हाँ, ये सिविक सेंस जो है इसका ख्याल रखना होगा। अच्छा, अब आपसे जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ज़रा बताइए ना कि ये गौहर नायाब आपने कौन सा देख लिया है, आपकी नज़र में किसको परखा है, किसको देखा है, किसको तलाश किया है? दरअसल मैंने कोई बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बैठ के मैच नहीं देखा। मुझे चले आप मुझे एहसानुल्लाह के बारे में बताइए। एहसानुल्लाह ने बिल्कुल नोट आउट, एहसानुल्लाह बहुत बहुत अच्छे गेंद कर रहे हैं। मैंने और 2-3 चीज़ें नोट की हैं, जैसा कि अपना लाहौर कलंदर का रऊफ है, हाँ जी,
उसमें काफी बेहतरी आई है। पहले वो बहुत खुली कूट खाते थे, अपनी स्पीड का बिल्कुल फायदा नहीं उठाते थे। अब उसको पता चल गया वेयर इज गोइंग टू पिच द बॉल, किस वक्त किस कैसा बॉल करना है, और स्लोअर वन भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनमें बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। वहाब रियाज भी में भी बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, वो भी बड़ी बेहतर, वो भी पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, अब वो भी बड़े अच्छे तरीके से गेंद कर रहे हैं। एहसानुल्लाह की बात कर रहे हैं, नया बच्चा है, अच्छी फास्ट गेंद कर रहा है, और सबसे बड़ी उसमें ज़्यादा खासियत ये है क्वालिटी कि इतनी स्पीड के साथ आप जहाँ चाहे बॉल को पिच कर सकें वो उनको करना आता है, और वो बड़ी कामयाबी से इस वक्त तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, फ़खर जमान इस वक्त जो टॉप बैट्समैन उनमें से एक है, सो इज़ अबाउट रिजवान। फिर एहसानुल्लाह विकेटों के सिलसिले में इस वक्त सबसे ऊपर है। ज़रा ये बताइए कि आप, कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर हफीज़ को, जिस तरीके से वो बेबस, लाचार, नामुराद लौटे वापस। कितने बड़े खस्तर है। नाउ ही हैज क्रॉस 40। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, हफीज़ में बताऊँ, इसमें बेसिकली बहुत क्वालिटीज़ हैं, वेरी हाईली क्वालिटी का प्लेयर है वो। जी। वो हर किस्म के हालात में अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट करता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कल देख के, कल उनका बॉडी लैंग्वेज थ्रू आउट, बैटिंग वाइल फील्डिंग बड़ा डिफरेंट था, बड़ा लेजी था, और बड़ा मायूस से लग रहे थे। हालांकि वो इज़ ए गुड टीममेट, बहुत बॉलिंग में भी, बैटिंग में, फील्डिंग में भी, और वैसे भी कप्तान के लिए भी बड़े बेनिफिशियल होते हैं, बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। उनको कल परफॉर्म करना चाहिए था। उनका रन आउट जो था ना, वो बहुत नुकसानदेह हुआ इनकी टीम के लिए, कोयटा की टीम के लिए। लेकिन चूंकि उनको दरअसल फर्स्ट पिक में नहीं उनको टीम में इंक्लूड किया था, वो किसी का एक खिलाफपुर करने के लिए आए हैं, शायद उनमें वो पहले जैसी शौक और वो बलबला नजर नहीं आ रहा जो पहले में देखा जाता था। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा सा मैं मुझसे बाहर जो क्रिकेट हो रही है, ज़रा मुझे बताइए ना कि इंडिया में इंदौर में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उसमें लगता है कि आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाएगी, क्योंकि उनको कोई 40 के करीब रन चाहिए थी, 9 विकेटें बाकी थी मैच को जीतने के लिए। 2 दिन अभी हुए हैं, तीसरे दिन की आज सुबह मैच खत्म हो जाएगा। अगर ये पाकिस्तान में इतनी डोसाइल विकेट बनती है, इंडिया में मुसलसल बन रही है, क्या बात है कि हम 5 दिनों तक टेस्ट मैच को ले जाते हैं, हमें वार्न किया जाता है, हमें हमें एक नंबर दे दिया जाता है, रिप्रमांड किया जाता है, फिर इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो उसको वन नोटिस चला जाता है फ्रॉम आईसीसी। जरा बताइए ना कि इस सिलसिले में डिस्पैरिटी क्यों है? सब इंडिया के पास बहुत हाईली क्वालिटी स्पिनर्स हैं। हमारे पास मैच विनिंग बॉलर नहीं है, ना फास्ट बॉलिंग ना स्पिनर। इसलिए आप बहुत सेफ होकर पिच ऐसी बनाते हैं कि मैच कम अज कम हम हारे ना किसी तरीके से। उनके पास फास्ट बॉलर भी बड़े अच्छे हैं, स्पिनर सब बहुत हाई क्वालिटी के। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बड़े बड़े जबरदस्त स्पिनर रहे हैं जिन्होंने पूरी पूरी सीरीज जिताई है। इस वक्त बहुत बड़ा खिला है हमारे जो टेस्ट क्रिकेट मेरी अर्ज के अंदर। शफीक साहब नेथन लाइन 8 आउट कर गए, पहले इन्होंने 2 से 3 आउट किए, फिर एक और उनका स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी आउट कर गया। तो फिर इंडिया को फायदा क्या हुआ उस चीज का? क्या नहीं, मेरी बात है ना, इंडिया इन्हीं स्पिनर से पहले 2 टेस्ट मैच भी तो जीता है ना। अब तीसरे में उनका ऑस्ट्रेलियन स्पिनर ज़्यादा हावी हो गया, उसने भी सीखा कि मैंने कैसे इनको इस पिच को एक्सप्लॉइट करना है, तो वो ज़्यादा बेहतर कर गया। लेकिन ये देखें कि जो टेस्ट मैच क्रिकेट है उसका 80% जो काम होता है वो बॉलर्स का होता है मैच को जीतना। दूसरी टीम को 20 दफ़ा 20 विकेटें लेनी है और 2 बार आउट करना है एक स्पेसिफिक टाइम में, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो इंडिया में स्पिनर्स की विकेट वो इसलिए बना रहे हैं, एक तो वो जैसी चाहते हैं बना लेते हैं, ज़्यादा मास्टर है इस चीज़ के, और उनके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 4 स्पिनर टीम में होते हैं, खेलते हैं, एक ऑलराउंडर होता है। तो लेकिन हमारे पास वो नहीं है, हम सिर्फ बैटिंग पे एम्फेसाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि टेस्ट मैच हार ना जाए। लेकिन फिर भी टेस्ट मैच में अगर रिजल्ट्स ना आने शुरू हुए तो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट भी का जो फ्यूचर है वो बड़ा ख़राब हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए, स्पिनिंग ट्रैक बना लें, लेकिन टेस्ट मैच तो 4 दिन चले, ये 2 दिनों के अंदर टेस्ट मैच खत्म कर रहे हैं, ऐसी बड़ी विकेट बना दी है कि स्पिनर 8 आउट कर रहे हैं। क्वालिटी स्पिनर जो है, जैसा आपने फरमाया, बिल्कुल ठीक है, वो हर प्लेसिड विकेट के ऊपर भी आउट करता है। क्या जरूरी है कि उनके लिए ऐसी उखाड़ा लगा विकेट बना दी जाए
जिस पर गेंद रुके ही ना, और जो मेहमान टीम है उसके स्पिनर भी आउट कर दें, मेजबान के भी आउट कर दें, और मैच 2 दिनों के अंदर खत्म हो जाए। इसे देखें ना, फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टिकट बिके हुए हैं, अरेंजमेंट है, उसको बड़ा नुकसान होता है। सिर्फ जीत ही तो खेल के लिए नहीं होती, इसके साथ और भी चीजें मेरे ख्याल में जुड़ी हुई हैं। तो ये तो अब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो अपने लिए साजगार क्रिकेट बारे, मेरे ख्याल में ये कोई सपोर्टिंग जेस्चर नहीं है फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। जी, स्पोर्टिंग एशर को जो तो अब आप लेते हैं तो देखें, एक बार टाइम था कि ऑस्ट्रेलिया के पास थॉमसन, लिली वगैरह बड़े बड़े फास्ट बॉलर होते थे। वो पर्थ वगैरह में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ विकेट बना के बाकी टीमों को भी 3-3, 4-4 दिन में फारिग कर देते थे। उनको तो किसी ने इतना कुछ नहीं कहा। लेकिन इंडिया का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, आज से नहीं, बहुत सारे अरसे से, वो जब भी अपने मुल्क में टेस्ट जीते हैं, सीरीज जीते हैं, वो स्पिनर्स के बलबूते पे जीते हैं, ना बैटिंग ना फास्ट बॉलिंग पे। तो ये, लेकिन चीज आपको पता है, इंडिया मतलब एक स्ट्रॉन्ग आईसीसी में उसका जो भी किरदार है, उनको कोई मतलब कुछ कहता भी नहीं है, कुछ करता है। लेकिन इस कोई कानून ऐसा नहीं है कि आप ऐसी पिच नहीं बना सकते और ऐसी नहीं बना सकते। सिर्फ ये है कि अनप्लेएबल नहीं होनी चाहिए, डेंजरस नहीं होनी चाहिए। ये अगर ज़्यादा तेज़ खेल रही है तो इतराज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा स्पिन ले रहे हैं तब भी आप इतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर क्रिकेट की क्वालिटी से देखें तो ये वैसे ज़्यादती है। ज़रूरत से ज़्यादा ना बैट्समैन को एडवांटेज होना चाहिए, ना बॉलर को होना चाहिए। अब ज़रा मुझे बताइए कि ये जो 8वां एडिशन है पीएसएल का, आप इसमें जो गुज़िश्ता लीग्स हुई हैं पीएसएल की, इसमें आप समझ रहे कि वही स्टैंडर्ड मेंटेन है जो कि बहुत अच्छा था, या उनसे भी बेहतर है? मेरा ख्याल है इस दफ़ा सबसे बेहतर है, बहुत अच्छा हो रहा है सो फार जो जा रहा है इस दफ़ा। हर हालात से, मैनेजमेंट के लिहाज से भी, ग्राउंड और पिचेस की क्वालिटीज़ के हिसाब से भी, प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस के हिसाब से भी, लोगों के और इवन क्राउड के इंटरेस्ट से भी बहुत इस दफ़ा बाकी जितने गुज़श्ता इवेंट्स हुए हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हो रहा है। मैं इसमें ना आप बात करते हैं ना, मुझे भी ज़्यादा वो क्रिटिकल होने का शौक नहीं है, ना ये इसका होना चाहिए। ये फरमा दीजिए कि हमारा तो कल्चर है कि जो भी मुंतखब हुकूमत होती है वो अपनी पसंद का चेयरमैन और गवर्निंग बोर्ड में भी रद्दोबदल करती है। सेठी साहब को मेरे ख्याल में हमें क्रेडिट देना होगा, ही द नॉन क्रिकेटर। लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, ये वो मुय्यद है, तखय्युल भी उनका किसी हद तक कहने पीएसएल का था, और फिर वो फाउंडर है। तो मैं तो उनको इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने पीएसएल के शो को बड़ी कामयाबी से अब तक चलाया है। और अब भी मुझे, जैसे आप फरमा रहे हैं, कि कोई फ्लॉ नजर नहीं आया। क्या कहेंगे आप? जी, आपने ठीक कहा। मैंने सबसे आप सब अपने पहले बयान में भी कहा कि हर जितने तमाम शोबे जितने हैं इसमें बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि टॉप मैन का बड़ा किरदार होता है, लेकिन इट्स ए टीम वर्क आइटम। इसमें सब टीम, इस दफ़ा जितनी भी टीम्स इन्वॉल्व हैं इसको कंडक्ट करने में, उनका सबका रोल बहुत अच्छा पॉजिटिव है, बहुत ज़बरदस्त है। ज़रा एक और चीज़ है, ज़रा मुझे बता दीजिए कि क्या आपने इशारों के नायों में भी सरफराज के बारे में बात की है? आप समझते हैं कि जो लिमिटेड ओवर है, T20 खास तौर पे, उनमें अब इनकी जो यूटिलिटी है लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब उसका जो रोल जैसे मैंने जिक्र किया वो महदूद हो चुका है या खत्म हो चुका है? हाँ बिल्कुल, उनको वो भी अगर सुन रहे हो तो बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स में उन्होंने बड़ा किरदार किया है। लेकिन अब वो टाइम आ गया। देखें, ये ज़रा यंग क्रिकेटर्स का खेल है T20, मार धाड़ का है इसमें, क्रिकेट कम, और आप देखें बेसबॉल ज़्यादा नज़र आती है। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा सुपर फिट होने की ज़रूरत है, हार्ड हिटर होने की ज़रूरत है, फिर ही काम चलता है, जो कि अब सरफराज के बस की बात नहीं है। ज़रा अब एक और चीज़ है, ये अब हमारा सीज़न इंशाल्लाह ताला 19 के बाद पीएसएल का डोमेस्टिक का जो हंगामा वो तो ख़त्म हो जाएगा। फिर न्यूजीलैंड ने आना है, वो रमज़ान के बाद आएगी टीम, उसके काफ़ी तादाद में ओडीआई और T20 मैच में लातादाद ही है, हम कहेंगे स्टैंडर्ड से। अब बता दीजिए कि जो पीसीबी में एक तो शकील शेख साहब का रोल अहम इसलिए है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से उनकी बड़ी अथॉरिटी है, याददाश्त भी उनकी तेज़ है, पढ़े लिखे भी हैं। ये क्या काम करने होंगे डिपार्टमेंटल क्रिकेट को एक ब्रिलियंट सक्सेस से हमकनार करने के हवाले से, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। वेस्टा बोर्ड ने वो ख़त्म कर दिया था सिस्टम, जिसके मैं तो ज़ाती तौर पर बहुत सख्त खिलाफ हूँ।
मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट के हक में हूँ। अब ये जो मिलेगा इनको 3-4 महीने पूरी कुव्वत के साथ और पूरी मैं कहूँगा कि फोर्स के साथ ये क्या इक़दाम कर सकते हैं ताकि वो जो आइडिया जो इसके भी कुछ लोग मुखालफत भी कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट खत्म हो चुके हुए थे, वो पूरी आबोताब के साथ दोबारा जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में शामिल हो जाए, टीम में बन जाए। राजा साहब, ये सियासी बातें हैं। नहीं, आप मुझे इसमें ना घसीटें आप। नहीं, मैं नहीं कर रहा। हाँ नहीं, मेरी बात सुने, आप अपने पास मेरे मुंह में ना डालें। नहीं, मैं ये बात आप हक में भी है या नहीं, मुझे इतना पता है, आप जवाब दें या ना दें, कोई क्रिकेटर ये नहीं कह सकता कि वो डिपार्टमेंट क्रिकेट के मुखालिफ, क्योंकि मैंने आपको कुछ अर्सा पहले भी आपने मेरा इसी तरह बयान दिया था। मैंने पहले भी कहा था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को सरे दस्त बंद कर देना कोई अच्छा काम, कोई अच्छा स्टेप नहीं था, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा वैक्यूम हो गया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको बेहतरीन तरीके से चलाने के, ज़्यादा दोबारा उसको अरेंज करने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। उसमें काफ़ी मतलब बुराइयां और कमियां आ गई थी, लेकिन उसको ख़त्म करने के मैं हक में नहीं था। वो अब भी शुरू होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और डिपार्टमेंट्स को उसी जज्बे और ज़ोर शोर से शमूलियत करनी चाहिए जिस तरह के वो शुरू के सालों में करते रहे। अच्छा, आखिर में ज़रा आपसे मैं PSL के जो मामला चल रहे हैं फ्रॉम रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टॉप पे इस वक्त लाहौर कलंदर है, ज़ाहिर है कि उनके साथ मुल्तान सुल्तान की बहुत तगड़ी टीम है, बड़ी डिसिप्लिन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव सम चांस एंड सो इज पेशावर ज़ल्मी। लेकिन अगर हम बात करें कराची किंग्स की और कोटा ग्लैडिएटर की, उनके लिए अब तरह के इम्कानात, मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी मौजूद है। आप किन 4 टीमों को, ये 4 टीमें जिक्र करती है, मुझे लगता है कि क्वालिफायर के लिए ये चली जाएंगी, लेकिन आप जीत के हवाले से किस टीम को फिल वक्त फेवरेट करार दे सकते हैं? देखें, इट्स वेरी मच ऑन दैट डे, एवरी डे इज नॉट संडे। एक प्लेयर एक मैच में जबरदस्त करता है, अगले में 0 कर देता है। तो इसलिए क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है और बेवकूफ़ी भी लगती है थोड़ी सी। लेकिन नो डाउट के अगर आप कंपोजिशन देखें, टीमों की स्ट्रेंथ देखें, ये वो, तो जिन टीमों के आपने ये नाम लिए हैं, तो ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त हैं। लाहौर कलंदर ने तो बड़े अरसे से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, जो जिसका फल उन्हें अब आके मिलना शुरू हुआ है। अच्छी ख़ास तौर पे अरशद खान जो लेग स्पिनर हैं अफगानिस्तान के, जी, वो बहुत बड़ा, उनका बहुत बड़ा किरदार होता है इस टीम के। कल भी देखे उसने उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी मैच में। जो लड़का है अफगानिस्तान का, उसकी बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ है, उसने फर्स्ट क्लास भी के लिए T20 में बिल्कुल काफ़ी है। लेकिन देखें, अभी इट इज़ लॉन्ग वे टू गो को पता नहीं कौन सी टीमें ऊपर आती हैं कौन सी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा ज़बरदस्त टसल होगी फाइनल 4 में आने के लिए सब। बहुत शुक्रिया जनाब शफीक अहमद साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें अनायत किया, और क्रिकेट के हवाले से, PSL के हवाले से, ओवरऑल क्रिकेट के हवाले से, और इंदौर में जो टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में पिच कंडीशंस हैं और जिस तरीके से वो मैच जल्दी जल्दी खत्म हुआ है विद इन 2 days एंड सम पार्ट ऑफ द 3rd day, उसके बारे में जो हमारी मालूमात उनमें इजाफा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे अब इस सेगमेंट का तो वक्त खत्म होता है, लेकिन हमारा अगला जो सिलसिला है वो स्पोर्ट्स राउंड अप है, और ये पेश कर रहे हैं अब्दुल वहीद रब्बानी। अब राजा असद अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।